महाकाल तथागत गौतम बुद्ध को नमन। परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब को नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की आपको कोट कोट मंगल कामनाएं। बाबा साहब के जन्म दिवस की भी आपको मंगल कामनाएं। पूज्य भंते जी को वंदामी। उपस्थित बहनों और भाइयों को मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद। साथियों, विद्वानों ने अपनी बात हमारे फुले जी की जीवन परिचय और उनका कार्य क्षेत्र सभी ने बताया और बाबा साहब के संबंध में भी सभी विद्वान वक्ताओं ने बखूबी जीवन परिचय और उनका संघर्ष हमारे सामने प्रेषित किया और हमें उनके विचारों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमारी मुख्य वक्ता बहन जी ने भी खासकर महिलाओं के लिए विशेषकर अपनी बात कही। एक बात और जोड़ देता हूँ, अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जी को सावित्रीबाई फुले का सहयोग नहीं मिलता तो वो दोनों पति पत्नी हमारे लिए इतना संघर्ष और हमारे लिए इतना मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। बाबा साहब को हमारी रमाबाई की जी का सहयोग नहीं मिलता तो बाबा साहब भी हमारे लिए इतना बड़ा संघर्ष और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो परिवार कभी तरक्की के मार्ग पर नहीं चल सकता, अगर तरक्की भी करेगा तो चार दीवारी तक ही कर पाएगा कमरे में। ये अपनी बात मैं अपने मन से रख रहा हूँ। 30 दिन होते हैं महीने में, 24 घंटे का एक दिन होता है। अगर हम 23 घंटे परिवार के लिए दे रहे हैं, 1 घंटे समाज के लिए दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 23 घंटा कितना लंबा समय होता है जो समाज परिवार के लिए है और 1 घंटा मात्र हमारा हम समाज के लिए दे रहे हैं। तो 30 दिन के अंदर हमें 30 घंटे समाज के लिए बनते हैं। उसमें हम 2 घंटे या 4 घंटे भी नहीं दे पा रहे तो इस समाज का कल्याण नहीं होना। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने समय और धन का पूरी न्यौछावर कर दी, तब जाकर हमारे लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर हमें उनके रास्ते पर नहीं चले तो निश्चित ही हम दूसरों के गुलाम होंगे और दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, चाहे वो हमारा गुलामी का ही रास्ता क्यों न बताएं दूसरे लोग। कुल मिलाकर के ये बात हुई कि हमें अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहिए। एक महिला अगर विद्वान और सूझबूझ वाली होती हैं तो निश्चित ही है वो 3 परिवारों का कल्याण करती है, 3 पीढ़ियों का कल्याण करती हैं। अपने जहाँ से उनका जन्म होता है पिता और माता का परिवार, और जहाँ वो अपने पति के परिवार में समाहित होती हैं उस परिवार को, और अगली पीढ़ी को जिनको वो जन्म देती हैं बेटा बेटी को, उनके कल्याण का वो भविष्य बनती हैं। जैसी सोच उनकी माँ की होगी तो ऐसे उन बच्चों की सोच होगी, ये हम मानते हैं। मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला है, इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जिन बहनों का भाइयों का आर्थिक रूप से सहयोग और श्रम के रूप में सहयोग भाइयों का मिला है, मैं उनका तहे दिल से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। और आज ये जन्म दिवस की हमारे 2 महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के जन्म दिवस की आपके लिए ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।